डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस के जेर ज़मीन सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। नायब सदर JD वेंस और वज़राए खारजा और दिफा समेत आला हुकाम की भी शिरकत। आबनाए हुर्मस दोबारा बंद करने पर जवाबी हिकमत अमली से मुताल्लिक और ईरान आबनाए हुर्मस के मामले पर थोड़ी चालाकी दिखा रहा है। ट्रंप का इजलास से खिताब। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में खबरदार किया, ईरान को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जंगबंदी में मजीद तोसी न करने और ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने की भी धमकी। पासदारान इनकिलाब का दोबारा जंग छिड़ने पर आलमी जंग का इंतबाह। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो ईरान ऐसे मिसाइल और ड्रोन दागेगा जिनकी तैयारी की तारीख अप्रैल 2026 है। मेजर जनरल अली रजा नकदी ने खबरदार किया, कहा ट्रंप ईरानी अवाम को मुज़ाकरात में धोखा नहीं दे सकते। अमरीका ने मौक़िफ़ बदल लिया, ईरान को नई तजवीज़ भेज दी। बातचीत का अभी कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का दो टोक पैगाम। कहा शायद अमरीका बाद में मुज़ाकरात करे। आबनाए हुर्मस में कशीदगी के दौरान भी अमरीका और इसराइल को नई शिकस्तों का मजा चखाने के लिए तैयार हैं। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई का पैगाम सरकारी TV पर पढ़कर सुनाया गया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में कुछ नकात पर इत्तेफाक हुआ, तहम कई अहम मौज़ूआत पर अब भी बड़े इख्तिलाफात मौजूद हैं। अमरीका जो पहले वार्निंग्स और डेडलाइंस दे रहा था, अब सालिसों के जरिए पैगामात भेजने पर मजबूर हो गया। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ का दावा। वाज़े किया, आर्जी जंगबंदी सिर्फ इसलिए कबूल की कि अमरीका को ईरानी मुतालिबात मानने पर मजबूर किया जा सके। खबरदार किया, ईरान वेनेज़ुएला नहीं जिसे दबाव में लाया जा सके। अमरीकी अफवाज आबनाए हुर्मस में 1 इंच भी आगे बढ़ी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की तनदी। ईरान ने अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी खत्म न करने पर आबनाए हुर्मस एक बार फिर बंद कर दी। बहरी गुजरगाह से जहाज़ों की आमद और रफ्त मुकम्मल बंद। वार्निंग नजरअंदाज करने पर भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया। एक जहाज पर हमले की भी इत्तला। ईरानी नायब सदर ने आबनाए हुर्मस का कंट्रोल ईरान का कानूनी हक और ट्रंप की पॉलिसियां खाम ख्याली और तज़ादात पर मबनी करार दे दी। अमरीका बैनुल-अक़वामी पानी में ईरानी जहाज़ों पर कब्जे का मंसूबा बना रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकिशाफ। बहरी क्रैकडाउन का दायरा मशरिक़ वस्ता तक बढ़ाया जाएगा। कशीदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ आलमी शिपिंग कंपनियों में शदीद बेचैनी। कई कंपनियों ने जहाज़ों की नकलो हरकत रोक दी। आलमी तिजारती बहरान संगीन होने का खतरा। ईरान अफसूदा यूरेनियम का एक ज़रा भी अमरीका मुंतकिल नहीं करेगा। ये मामला अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने अमरीका पर वाज़े कर दिया। दौरे तुर्किया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान के लिए ये बाब अब बंद हो चुका। ईरानी फ़ौज कौमी वक़ार और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। ईरानी फ़ौज अवाम की हुकूक और मुल्की इलाकाई सालमियत का दिफा करती रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अपनी अफवाज की साबित कदमी पर खिराज तहसीन। ईरान का आबनाए हुर्मस से मुतालिक यूरोपीय यूनियन इजलास के एलामिये पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सवाल किया, यूरोपीय यूनियन किस बैनुल-अक़वामी कवानीन की बात करती है? वही कवानीन जिनसे अमरीका और इसराइल की जारहत पर खामोशी से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और ईरानियों के खिलाफ मजालिम पर आंखें बंद कर ली जाती हैं। इस्माइल बकाई ने वाज़े किया कि यूरोपीय यूनियन की बैनुल-अक़वामी कवानीन की बातें खुली मुनाफिकत हैं। कोई उसूल ईरान को आबनाए हुर्मस में अपने दिफा से नहीं रोक सकता। अमरीकी जारहत का असल मकसद आबनाए हुर्मस पर कब्जा करना है। रूसी वजीर खारजा का दावा। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में सरगई लावरोफ ने कहा कि ईरान की तहजीब बिटाने जैसी धमकियां महज लफ्ज़ी थीं। असल मंसूबा खलीज फारस के तेल पर कब्जा करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा आमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकातें। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर से भी गुफ्तगू।
भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग के बाद भारतीय वजारत खारजा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया गया। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद वार्निंग नजरअंदाज करने पर 2 भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग की थी। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल काई गैर एलानिया दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराकी सियासी क़यादत और मुसल्लह धड़ों के नुमाइंदों से खित्ते की बदलती सूरत हाल पर मशावरत। ईरान भर में अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की बड़ी तादाद रात गए सड़कों पर मौजूद। खवातीन और बच्चों की भी अफवाज से इजहार यकजहती। ईरानी परचम उठाए मुजाहिरीन की बैरूनी जारहत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइल के सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने के ऐलान पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र और बांग्लादेश समेत मुत्तादिद इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। मुश्तरका मज़म्मती एलामिया में इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान पर फिर जारहत। अरब मीडिया के मुताबिक कई इलाकों पर गोलाबारी की गई। बुलडोजर से घर गिराने का सिलसिला भी शुरू। जनूबी लबनान में हमले में अक़वाम मुत्तहिदा आमन मिशन में शामिल फ्रांसीसी फौजी हलाक हो गया। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस की शदीद मज़म्मत। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो अंगोला पहुंच गए। दारुल हुकूमत लवांडा आमद पर शहरियों ने मकामी रक्स और गाने गाते हुए इस्तकबाल किया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की स्कूल में मुलाकात। दोनों शख्सियात ने बच्चों और वालिदैन से मुलाकात की और तलबा को कहानियां सुनाई। दोनों रहनुमाओं ने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद में दुकानें और बस अड्डे बंद करवाने की खबरों की तरदीद। जिला इंतजामिया का कहना है ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। शहरी गैर तस्दीक शुदा खबरों पर ध्यान न दें। कराची में नुमाइश चौरंगी और माड़ीपुर रोड पर हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 2 खवातीन जाँ बहक। पुलिस्तान जौहर में एक शख्स जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कोयटा में शेख वासिल रोड के करीब पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना शरपसंद मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। लाहौर में प्रॉपर्टी डीलर के घर 1.5 करोड़ रुपए की चोरी। मुलजिम मर्द और खातून 35 तोले सोना और 2 लाख से जायद रकम लेकर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। हैदराबाद में टिकटॉक का जुनून नौजवान की जान ले गया। असलहे के साथ वीडियो बनाते हुए गोली चलने से नौजवान की जान चली गई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। सियालकोट एयरपोर्ट से भी हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आजमीन हज को रुखसत किया। निजी एयरलाइन की परवाज 157 आजमीन को लेकर रवाना हुई। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर के फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे।